हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आपके चैनल पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आया था और ये आप देखोगे तो आज के दिन 5 से 6% का भारी भरकम गिरावट, और टोटल इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो जो हाई लगाया था मोटा मोटी 190 के आसपास, वो लो भी 130 रुपया ऑलरेडी लगा चुका है। और जो कैंडल ट्रेडर्स यहाँ आईपीओ वाला कैंडल है, इस कैंडल इसका जो लो है ये बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट का काम करता है। हर आईपीओ का पहला डे का कैंडल उसको भी फाइनली नीचे प्राइस ब्रेकडाउन कर चुका है, और ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है मार्केट में। और आज के दिन जो गिरावट है ट्रेडर्स, यहाँ देख रहे हो इतना भारी भरकम गिरावट। इस गिरावट का रीज़न है ट्रेडर्स, यहाँ आप लोग को मैं दिखाता हूँ सीधे लेके। इसका मेन रीज़न क्या है आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर डिक्लाइन 6% एज 1 मंथ लॉक इन पीरियड एंड्स टुडे। यानी कि एक मंथ का जो लॉक इन पीरियड था वो ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर का जो बड़े अमाउंट में ख़रीदारी करके रखे थे उनके लिए 1 महीना का लॉक इन पीरियड था। 1 महीना लॉक इन पीरियड मतलब 1 महीने के अंदर बेच नहीं सकते हैं, लेकिन 1 महीना ऑलरेडी हो चुका है। और आज देख सकते हो एज द लॉक इन पीरियड हैज़ एंडेड एज मेनी एज 12.6 करोड़ शेयर और 2% ऑफ द कंपनीज आउटस्टैंडिंग इक्विटी विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। यानी कि मोटा मोटी 12,500 करोड़ का शेयर जो है यहाँ अवेलेबल मार्केट में हो जाएगा। और इसके साथ देखोगे यहाँ कंपनी ने दिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर प्राइस ड्रॉप 6% एज 1 मंथ लॉक इन पीरियड हैज़ ऑलरेडी एक्सपायर्ड फॉर द एंकर इन्वेस्टर। ये भी एक बड़ा इन्वेस्टर होते हैं, उनका 1 मंथ लॉक इन पीरियड ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इसके साथ साथ ट्रेडर्स और भी क्या है यहाँ दिया गया है, ऑन December 12 बजाज हाउसिंग फाइनेंस 3 मंथ लॉक इन पीरियड विल बी एक्सपायर एंड एन एडिशनल 12.6 करोड़ शेयर और 2% ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। अभी ऑलरेडी 2% का ऑलरेडी लॉक इन पीरियड ख़त्म हो चुका है एंकर इन्वेस्टर का, तो उन लोग का सेलिंग प्रेशर आज कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ December 12 में भी एक आपको देखने के लिए मिलेगा 3 मंथ्स का लॉक इन पीरियड ख़त्म होते हुए, और तब भी वहाँ 12.5 करोड़ का शेयर और जो कि अगेन 2% के आसपास से यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा, और भी सेलिंग प्रेशर यहाँ। इसलिए यहाँ अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कहीं ना कहीं हमको और भी नीचे आते हुए देखने के लिए प्राइस मिल सकता है। बट ओवरऑल देखोगे टेक्निकली तो यही बता रहा है, और देख रहे हो अभी भी जो रिसेंट हाई था उस रिसेंट हाई से आज का प्राइस तक लेके आओगे तो मोटा मोटी 25% का गिरावट ऑलरेडी हो चुका है। और जैसे मैं आप लोग को बोला था, इसका जो फर्स्ट डे का कैंडल का जो लो है, इस कैंडल जो है आईपीओ का जो फर्स्ट डे का जो कैंडल है उसका लो को भी ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, तोड़ चुका है। तो ये एकदम सा नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में भी क्रिएट करता है। ऊपर से क्या है, 1 मंथ का लॉक इन पीरियड भी ख़त्म हो चुका है, जो कि 12.5 करोड़ का क्वांटिटी का यहाँ फ्री हो चुका है। चाहे तो जो एंकर इन्वेस्टर हैं उन लोग बेच सकते हैं, उन लोग का कोई पाबंदी नहीं है। और लग रहा है आज कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर यहाँ ज़रूर नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल देखोगे फंडामेंटली ट्रेडर्स तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में कहीं ना कहीं एक मजबूत उसका फंडामेंटल नज़र आता है। प्रॉफिट ग्रोथ 37%, प्रमोटर होल्डिंग 80% है, और एफआई का 2.5% के आसपास, अगेन डीआई का 2.51% है, इंडस्ट्री पीई 20 है, स्टॉक पीई मोटा मोटी 70 के आसपास है। तो देखोगे इंडस्ट्री की पीई के हिसाब से तो यहाँ नो डाउट स्टॉक ओवर वैल्यूड है, थोड़ा यहाँ महंगा नज़र आ रहा है।
बट इसके साथ साथ इसका फंडामेंटली पे नज़र डालोगे तो कंपनी का क्या है यहाँ देखोगे तो आपको रिजल्ट वाइज बहुत ही बढ़िया नज़र आएगा। आप देख सकते हो 300, 400, 450, मोटा मोटी 500 करोड़ के आसपास भी प्रॉफिट यहाँ लेटेस्ट जो हम लोग का Q1 का रिजल्ट था वहाँ भी 480 पे 88 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। इसके साथ साथ ईयरली भी देखोगे तो ईयरली भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। यहाँ मार्च 2024 का लेटेस्ट देखोगे वित्त वर्ष 23-24 का तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा 1731 करोड़ का एक अच्छा खासा ईयरली और नेट प्रॉफिट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ और एक चीज़ है ट्रेडर्स, यहाँ अगर हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट भी कहीं ना कहीं यहाँ 21 अक्टूबर के दिन इसका Q2 का रिजल्ट भी हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है यहाँ एक रीज़न और भी है, ग्रॉस NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो भी यहाँ लोन देता है फिनेंशियल कामकाज में जुड़े होते हैं तो उस कंपनी का NPA देखना बहुत ज़रूरी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम उतना अच्छा माना जाता है एक कंपनी को। आप देख सकते हो यहाँ पिछले क्वार्टर में 0.57 था, इस बार जो Q1 लेटेस्ट है 0.62 है। नो डाउट NPA में बढ़ोतरी हुआ है, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट अगेन क्रिएट करता है मार्केट में। इसके साथ नेट NPA देखोगे तो नेट NPA 0.08% से 0.11%, अगेन नेट NPA में भी यहाँ बढ़ोतरी नज़र आ रहा है। ये सब एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लेंडर्स हैं, जो लेंडिंग का काम करते हैं, जो लोन वोन प्रोवाइड कराते हैं, उनका ग्रॉस NPA नेट NPA जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। और क्वार्टर बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर NPA जितना कम धीरे धीरे होता जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ ग्रॉस NPA और नेट NPA यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, वो भी एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट मार्केट में ज़रूर करता है। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स।